और जम्प स्टोर्ड इसको कहता है मेवाड़ का मैराथन। आप सोचिए षड्यंत्र कितना बड़ा होगा कि एक यूरोपियन इतिहासकार उस युद्ध के बारे में इतनी अच्छी बातें कहता है और उसको मैराथन के युद्ध के बराबर बताता है। मैं और बताऊंगा आपको मैराथन के युद्ध के बारे में। और हमारे इतिहास में दिवेर का नाम नहीं है। हल्दी घाटी को बच्चा बच्चा जानता है, पर दिवेर के बारे में कोई नहीं जानता। इतिहासकारों ने कितने सुविचारित तरीके से हल्दी घाटी छापा और उसमें भी लास्ट में लिखा और कि प्रताप जीता नहीं था। और दिवेर चूंकि साफ साफ दिखता है कि साहब मुगल सेना ने कोई मार गए, किंतु परंतु करने की बात नहीं, खा गए, छुपा गए, बताना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि यदि दिवेर बताते हैं तो कई बातें बतानी पड़े, क्योंकि दिवेर बताते हैं तो ये बताना पड़े कि प्रताप संगठन बनाने में बहुत अच्छा था, आसपास की सेनाएं भी उसके साथ में आ गई थी। दिवेर बताए तो ये बताना पड़े उस युद्ध के अंदर कि उसमें मुगल सेना की साफ साफ हार हुई है, इवन यहां तक कि मुगल सेनापति तक मारा गया है। दिवेर बताते तो उन्हें बताना पड़ता कि अमर सिंह भी अपने पिता के समान उतना ही बड़ा महान योद्धा था और उसने सुल्तान खान को अपने तलवार के एक वार से समेत घोड़े चीर के रख दिया था। पर हमारे इतिहासकारों को ये नहीं बताना, उनको कहानियां सुनानी कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, प्रताप के बेटे के हाथ में घास की रोटी थी, अमर सिंह के हाथ में वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया था। और वो जो कविताएं, वो कहानियां जो इतिहास में पढ़ाई जाती है, हरे घास री रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकंवर रणारो सुत्यो दुख जाग्यो, वो कविता है। हम कन्हैयालाल सेठिया के लाख लाख आभारी हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने एक महानतम कविता के जरिए जन जन की वाणी तक प्रताप की संघर्ष की गाथाएं या प्रताप की कहानियां पहुंचाई। परंतु तो इतिहास नहीं है। जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि एग्जेजरेशन करता है, अतिशयोक्ति करता है, एग्जेजरेट करके चीजों को एक अलग लेवल पर लेके जाता है, परंतु हिस्ट्री नहीं है वहां पर। और लोग उसको हिस्ट्री और मानते हैं। और फिर जब लोग कहते हैं कि 1576 के बाद प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई, अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया, मुझे और बड़ा अजीब सा लगता है कि यार अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। मैंने और बताया था कि 1559 में अमर सिंह के जन्म के समय ही उदयपुर की स्थापना की, क्योंकि उस समय उदय सिंह जी एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए हुए थे। यार 17 साल का था वो हल्दी घाटी युद्ध के समय, और तुम कहते हो 17 साल के एक लड़के के हाथ से और वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। यहाँ पुरानी कहावतों के अंदर कहावा है, 8 बरसरो कुकर जिए 13 बरसरो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवा आगे जीवन को धिक्कार। कि क्षत्रिय 18 साल तक ही जीता, उसके बाद जिए तो धिक्कार है उसको, उससे पहले लड़के मर जाया करते थे। और तुम कहते हो 17 साल की योद्धा के हाथ से वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। पर है जी, कहानियां इन लोगों ने गढ़ी, अपने उन कहानियों को पढ़ते हैं। दिवेर याद किया जाना चाहिए, दिवेर की जयंतियां मनाई जानी चाहिए, दिवेर बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार एक राजा ने इतने बड़े शक्तिशाली सम्राट को सर्जिकल स्ट्राइक करके हरा दिया था, पूरी सेना को तितर बितर करके वहां से फेंक दिया था।